जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो हम आपको बता रहे थे बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 की हमारी महासंग्राम की सीरीज चल रही है, जिसमें चल रहा है हमारा जीके प्लस करंट अफेयर्स। तो इसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज भारत में प्रथम अर्थात भारत में प्रथम अन्य। अभी आपको बताते हैं तो जो भी छात्र यदि BHU एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अर्थात AU की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम इन्हीं की तैयारी के बारे में बात ही कर रहे हैं। हमारा वही सीरीज ही चल रहा है। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है जीके का। तो यदि आप BA BSc बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं BHU का या AU का, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम जीके के सिलेबस के बारे में बता चुके हैं कि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना है जीके और प्लस करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं सिलेबस के बारे में। तो अभी तक हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। तो देखिए सिलेबस और जो 2 लेक्चर किए हैं ये मतलब पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस से आप देखते हुए आइए। हम उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप देखते हुए चलिए। तो आपका जो भी जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके एक भी नहीं छूटेंगे, चाहे BHU का एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो। तो चलिए आज हम समझते हैं क्या कि भारत में प्रथम। तो भारत में प्रथम हम आप महिलाओं पर बता चुके थे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं हम क्या, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो भारत में प्रथम महिलाओं पे बता चुके, भारत में प्रथम पुरुष कौन कौन से हुए थे उनके बारे में बता चुके। आज समझेंगे भारत में प्रथम अन्य। अन्य का मतलब जैसे भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, फिर आपके बाद भारत में प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, फिर भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे BHU का एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, एक प्रश्न फिक्स है पूछता है। तो प्रीवियस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, किस सन में पूछे गए हैं, इसको हम आपको बताएंगे और पूरा आपको याद भी करा देंगे। सिर्फ आपको वीडियो के साथ बने रहना है। जितने भी भारत में प्रथम अन्य हुए हैं जो भी अभी आपको बताते हैं वह आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नोट करते हुए चलना है और वीडियो को देखते रहना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में प्रथम। तो चलिए तो आगाज करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, एकदम मजबूती तरीके से। तो देखिए भारत में प्रथम अन्य पर बात करेंगे। तो पहला आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मतलब आपसे प्रश्न में दिया रहेगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था। 4 ऑप्शन रहेंगे, उन्हीं में से आपको निकालना रहेगा। तो उसी को निपटा लेते हैं। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अपना फिक्स कर लेते हैं। देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो आपको बताना है कि अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। तो अप्सरा, तो अप्सरा था। आप किसी खूबसूरत लड़की का नाम मत सोच लीजिएगा भाई, अप्सरा है। अप्सरा मतलब ये क्या है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। क्या है? परमाणु रिएक्टर है, अप्सरा इसका नाम है। फिर आगे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। अरे भाई पनडुब्बी जानते हैं? पनडुब्बी जो समुद्र होता है, समुद्र में एकदम अंदर पानी के अंदर जहाज की तरह चलती है, लंबी सी होती है, उसी को कहते हैं पनडुब्बी। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा पनडुब्बी क्या होती है। तो क्या है कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी मतलब परमाणु से लैस रहने वाला पनडुब्बी कौन सा है आपका, तो है आपका INS चक्र। क्या? INS चक्र नाम था। क्या इसका नाम था कि प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी भारत की? INS चक्र है। कौन है? INS चक्र है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सी है। अब देखिए परमाणु लैस है, वो परमाणु लैस है INS चक्र, बट जो सीधे से पानी में चलती है प्रथम पनडुब्बी कौन सी बनाई गई थी, उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है उसका नाम INS क्या? कावेरी। INS कावेरी भाई, तो याद कर लीजिए INS कावेरी बता दीजिए। क्या? तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है भारत की? तो INS क्या है? चक्र है आपकी। और मतलब सिर्फ प्रथम पनडुब्बी कौन सी है भारत की? तो INS कावेरी है। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत। पोत मतलब होती है बहुत बड़ी जहाज होती है। क्या? बहुत बड़ी जहाज होती है। आपको हम स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितनी बड़ी। तो बहुत बड़ी जहाज होती है, उस पर क्या होते हैं जो छोटे छोटे मतलब मिसाइल मारने वाले वो होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे जहाज होते हैं, वह उसी पर उतरते हैं। तो विमान वाहक मतलब विमान को लेकर जाकर आने वाला, या विमान उस पर लैंड करता है, तो उस प्रकार का पोत भारत का प्रथम कौन था? तो उसका नाम था INS विक्रांत। क्या? INS विक्रांत। क्या था? INS विक्रांत। अब इसको क्या कर दिया गया है? रिटायर कर दिया गया है। क्या? भारत से रिटायर कर दिए गए, बहुत पुराना हो गया था। क्या? इस 2021 में इसको INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया। इसकी जगह पर आ गया INS विराट। क्या? INS विराट आ गया है। क्या? INS विराट न्यू आया 2021 में। तो INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया, उसकी जगह पर INS विराट है, जो मतलब वर्तमान समय में। लेकिन भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था? INS विक्रांत था। कौन? INS विक्रांत। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है। हम मिसाइल जानते ही होंगे, मिसाइल को ऐसे लैस करते हैं, धम मच जाती है, जहाँ पे गिरती है वहाँ पर दग जाती है, मतलब फट जाती है, फटने के बाद वहाँ पर मान नहीं आदमी सब मर जाते हैं। तो पूछ रहा है कि मध्यम दूरी
क्या, मध्यम दूरी। देखिए भाई मध्यम दूरी एक मिसाइल होती है आपकी 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में आपके मारती है। क्या, 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में मारती है। ये क्या होगी, मतलब नज़दीक नज़दीक। अब मध्यम में क्या होगा, तो यही मान लीजिए 900 से 1000, क्या 900 से 1000, 900 से 1000 किलोमीटर के बीच मतलब मध्यम हो गया। अब इससे ज़्यादा जो होगा वह क्या होगा, उच्च होगा, उच्च दूरी वाली होगी, ज़्यादा दूरी वाली होगी। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि मध्यम दूरी वाला भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा था, तो उसका नाम था अग्नि। क्या है नाम उसका, अग्नि है। क्या है, अग्नि। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 1000 किलोमीटर। कितनी, 1000 किलोमीटर तक ये जाएगा, गिरा सकता है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं कि दिल्ली से उड़ाते हैं, क्या अग्नि को दिल्ली से उड़ाते हैं, पाकिस्तान में लेकर गिरा देते हैं। क्या, पाकिस्तान में लेकर गिरा देते हैं, पाकिस्तान हो जाएगा तबाह। तो क्या होगा, जो अग्नि है उसकी मारक क्षमता कितनी है, 1000 किलोमीटर तक ये जाकर फट जाएगा। तो पहला भारत का आपका मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है, तो उसका नाम अग्नि है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रीवियस में पूछा गया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, BHU में पूछा गया था, BHU में आपका पूछा गया था। तो AU वाले में कौन सा पूछा गया था, AU वाले में यह पूछा गया था। कौन सा, AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले में यह पूछा गया था आपका। फिर आपके देखिए भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र मिसाइल, क्या प्रक्षेपास्त्र है। अब देखिए ऐसा मिसाइल जो ऐसे सीधा, देखिए ये क्या है मिसाइल, समझ लीजिए ऐसे उड़ा गया अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में आने के बाद जहाँ गिराना है वहाँ से गिरेगा झमदनी। अब ऐसे यहाँ पर आपका है, अब प्रक्षेप मतलब ऊपर गया, अंतरिक्ष में पहुंचा, अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद जहाँ टारगेट आपने हिट किया है वहीं पर जाकर गिर जाएगा सीधे। अब ये क्या था आपका अग्नि मिसाइल, क्या था, ऐसे जाता ऊपर मतलब जाएगा, फिर सीधे ही चला जाएगा, वहाँ पर गिर जाएगा। लेकिन ये जाएगा अंतरिक्ष में, जाएगा प्रक्षेप होगा, ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद जहाँ टारगेट है वहाँ पर गिरेगा। तो पूछ रहा है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन सा है, तो पृथ्वी है। क्या उसका नाम है, पृथ्वी उसका नाम है। क्या है, पृथ्वी उसका नाम है। तो पृथ्वी नोट कर लीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर बना था, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर बना था, तो आपको बताना है जयपुर। और जयपुर को हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। तो पिंक सिटी कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या है कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, देखिए भारत का प्रथम खुला हुआ विश्वविद्यालय मतलब ओपन विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। क्या, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय आपको बताना है, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। तो आंध्र प्रदेश जो विश्वविद्यालय था यह भारत का प्रथम खुला हुआ विश्वविद्यालय था। क्या, खुला हुआ विश्वविद्यालय था। तो यह रहा। अभी थोड़े से भी हम बात किए, कुछ ही अभी बाकी रह गए हैं, कुछ उनको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी तरीके से, मौज मस्ती के तरीके से। साह में बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, सब आसान है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, प्रथम पनडुब्बी कौन सी, INS कावेरी थी। प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था, तो INS विक्रांत था, इसको रिटायर करके INS विराट आ गया। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि, प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी, फिर उसके बाद आणविक केंद्र जयपुर में है। फिर आपका क्या है, भारत का खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। फिर इसके बाद आप चलिए आगे करते हैं, नोट कीजिए। तो चलिए जो भी बाकी रखे थे उनको समाप्त करते हैं। तो देखिए भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, आपको यह बताना है। देखिए भारत का प्रथम खुला हुआ विश्वविद्यालय था आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। बट आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आपको बताना नालंदा विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या, नालंदा विश्वविद्यालय आपको बताना है। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को ना इस समय तो है नहीं, इस समय तो उसको खंडहर बना दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। और कौन बनाया था, तो एक खचरा था, बहुत ज़्यादा खचरा था। कौन था, बख्तियार खिलजी। कौन, बख्तियार खिलजी। अब क्यों बनाया था इसको खंडहर, क्यों इसमें आग लगा दी आपके नालंदा विश्वविद्यालय में, वो बहुत ज़्यादा खचरा था। क्यों, देखिए क्या था ना कि ये जब आया यहाँ पर देखने कि इसके ससुरा क्या था, मुस्लिम था। तो मुस्लिम होने के कारण इसके पास क्या होंगे, हकीम होंगे। क्या होंगे, हकीम होंगे। और भारत के पास क्या है, राजकीय वैद्य थे, भारत के राजकीय वैद्य थे। अब भाई इसने देखा कि जो आपके राजकीय वैद्य है यह हकीमों से कई गुना पढ़े लिखे थे, कई गुना मतलब इनके पास नॉलेज था। तो इसने सोचा अगर ये ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारे हकीम उतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ मतलब आगे कर नहीं पाएंगे, जो भारतीय राजकीय वैद्य ही बहुत ज़्यादा काम कर देंगे। तो इसने क्या किया, इसी में थे आपके नालंदा विश्वविद्यालय में जो राजकीय वैद्य थे ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ही ज़्यादा थे। भाई भारत सबसे मतलब क्या, भारत ही सभी को आजकल शिक्षा दिया था, पहले पुराने ज़माने में सभी को शिक्षा दी, सभी देशों को। लेकिन आज क्या है, आज तो भाई छोड़िए। लेकिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय, न रहेंगे आपके राजकीय वैद्य, न उनके पास रहेगा ज्ञान। तो इसने क्या किया, इस नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 ईस्वी में क्या लगवा दिए, आग लगा दिए। क्या लगा दिए, आग लगा दिए। और जब आग लगाया तो जो नालंदा विश्वविद्यालय में इसका बड़ा सा पुस्तकालय था वह 3 से 4 महीने तक जलता रहा। क्या, 3 से 4 महीने तक जलता रहा आपका नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था। तो सोचिए बख्तियार खिलजी ने किस कारण से नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था,
क्यों? क्योंकि जो उसके पास हकीम थे वो ससुर एकदम खचरे थे, उतना पढ़े लिखे नहीं थे। अब यहाँ पे भाई राजकीय वैद्य, भारत के राजकीय वैद्य अधिकतम पढ़े लिखे थे, क्या बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। तो उसने तुलना किया कि यह राजकीय वैद्य हमारे मतलब जो हमारे हकीम है ये कुछ जानते ही नहीं है, जो राजकीय वैद्य इतना कुछ जानते हैं। तो इसीलिए वो सब राजकीय वैद्य कहाँ पर थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। और 1193 ईस्वी में आपके बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी। तो इसी कारण इस समय यह खंडहर बन चुका है, लेकिन है इसके कुछ कुछ अंश अभी बाकी हैं, लेकिन ये खंडहर हो चुका है। लेकिन भारत का प्रथम जो खुला विश्वविद्यालय था आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, और प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा था। अब आप देखिए पुराने ज़माने में क्या था, सभी लोग टीवी देखते थे, सभी लोगों के पास टीवी रहता ही नहीं था। आज से चाह लीजिए 10 या 12 साल पहले, 12 साल या 13 साल पहले किसी के पास मोबाइल नहीं होता था उतना, एक कीपैड नोकिया का चलता था। लेकिन किसी के पास वही टीवी रहता था, किसी किसी के पास। गांव में आप यदि रहेंगे तो गांव के जो भी होते हैं, गांव में पहले जमाने 10 से 12 साल की बात पहले बात कर रहे हैं, किसी किसी के घर पर टीवी लगा रहता था, शाम को सभी लोग देखने के लिए वहाँ पर जाते थे। इस समय तो सभी के घर पर टीवी हो चुकी है। तो लेकिन पहले ज़माने में क्या था कि जो आपका टीवी रहता था तो उस समय उसका दूरदर्शन का केंद्र कहाँ से, मतलब कहाँ से संचालित किया जाता था दूरदर्शन को, उस टीवी पे क्या दिखाया जाएगा, कहाँ से संचालित किया जाता था, तो वहाँ कहाँ पर था आपका? नई दिल्ली में था। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा था? तो दिल्ली था आपका। क्या था? दिल्ली था। तो जो पहले आप देखते थे इस समय भी दिल्ली ही है। तो देखिए अब क्या है, आगे पूछ रहा है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से हुआ। देखिए रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से हुआ, जो आपके दूरदर्शन है। तो आपसे डेट पूछ रहा है कब हुआ, तो आपको बताना है 15 अगस्त 1982 को। का 15 अगस्त 1982 को, 15 अगस्त 1982 को आपका पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा है भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी। अब हम आपको बताते हैं आज से 50 साल पहले तो टीवी तो था, मतलब बहुत कम ही लोगों के पास टीवी रहता था। वैसे पे गांव में तो टीवी रहता ही नहीं था, 50 साल पहले क्या टीवी था ही नहीं, तो यह जान लीजिए। लेकिन ये देखिए भारत की प्रथम मूक फिल्म आई थी। जैसे हम आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बिना आवाज़ के सोशल मीडिया कोई किसी काम की नहीं है। आप देख सकते हैं बिना आवाज़ के कोई आप मतलब उतना मज़ा, मतलब उतना अच्छा मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो भारत की ऐसी कौन सी फिल्म आई थी जो बिना मतलब आवाज़ की थी, विदाउट आवाज़ की थी। तो उस मतलब फिल्म को आपसे पूछ रहा है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी। आपको बताना है कि राजा हरिश्चंद्र। कौन? राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता कौन थे? तो आपको बताना है फाल्के जी थी। कौन? फाल्के। और कब यह आपकी मतलब मूवी आई थी, मतलब यह फिल्म कब आई थी? तो 1912 ईस्वी में आई थी। कब? 1912 ईस्वी में आई थी आपकी। तो भारत की प्रथम मूक फिल्म मतलब बिना बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। फिर आपके आगे पूछ रहा है कि भारत की बोलती हुई फिल्म कौन सी थी। अब इसके बाद बोलती हुई फिल्म आई। आजकल तो बिना बोले किसी काम का नहीं है, मतलब आवाज़ उसमें रहता है। तो प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी आई थी? तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको? कि आपको बताना है आलम आरा। क्या? आलम आरा। और यह कब रिलीज हुई थी? तो 1931 में आई थी। कब आई थी? 1931 में आई थी बोलती हुई फिल्म आपकी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? आपसे पूछ रहा है कि भारत की पहली टेक्निकलर मतलब टेक्निकल रूप से आपकी बनाई गई फिल्म कौन सी थी? तो आपको बताना है झांसी की रानी। क्या? झांसी की रानी जी के बारे में आपको बताना है। किसके बारे में? झांसी की रानी। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? 3 डायमेंशियल फिल्म कौन सी थी आपकी भारत की प्रथम? उसके बारे में बताना है। तो उसका नाम है माई डियर कुट्टी चाटन। क्या? माई डियर कुट्टी चातन। क्या? माई डियर कुट्टी चातन जो है आपकी भारत की प्रथम 3D फिल्म थी। क्या? 3D फिल्म थी, 3 डायमेंशियल फिल्म थी। माई डियर कुट्टी चातन आपकी थी। फिर आपके पूछ रहा है कि भारत में प्रायोजित सीरियल भारत में प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा था? जैसे आप आजकल पिक्चर में तो आपका एक ही एपिसोड रहता है, बट सीरियल में बहुत ज़्यादा एपिसोड रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कोई सीरियल रहता है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते होंगे, तो उसमें क्या है, यह सीरियल एक प्रकार का मतलब एपिसोड्स हैं इसमें। तो उसी प्रकार से भारत में प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा था? तो आपको बताना है, क्या बताना है? हम लोग। क्या बताना है? हम लोग जो था वह प्रथम भारत का प्रायोजित सीरियल था। और कब आया था यह? 1984 में आया था। कब आया था? तो 1984 में आया था हम लोग। तो भारत का प्रथम प्रायोजित सीरियल है आपका हम लोग, 1984 में आया था। तो और समझ लेते हैं, 2 और बाकी हैं, पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो चलिए 2 और बाकी रह गए थे, उनको समाप्त कर देते हैं। तो देखिए पूछ रहा है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आपका जो भारत में समाचार पत्र मतलब प्रकाशित होना चालू हुआ समाचार पत्र भारत का प्रथम कौन सा था? तो इसके बारे में बताना है आपको। बताना है उसका नाम है बंगाल गजट। क्या है? बंगाल
गजट आपको बताना है। और कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में आपका बंगाल गजट जो है वह प्रकाशित हुआ था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है आपका बंगाल गजट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कौन सा था? भारत में प्रथम महिलाओं के लिए रोजगार मतलब कार्य काम करने के लिए, काम करेंगे तभी पैसा आएगा। तो काम मतलब रोजगार, रोजगार तो समझते ही होंगे। तो रोजगार कार्यालय महिलाओं के लिए प्रथम बार भारत में कहाँ बनाया गया था? तो आपको बताना है जयपुर में बनाया गया था। कहाँ पर? जयपुर में। और जयपुर में और क्या था? तो जयपुर में भारत का प्रथम क्या था? आणविक केंद्र था। क्या था? आणविक केंद्र भी था जयपुर में। तो यह रहा आपका भारत में प्रथम अन्य, क्या अन्य, हम महिलाओं पुरुषों पर बात कर चुके थे, आज अन्य पर बात कर लिए। तो इन सभी को नोट कर लीजिए। इनसे एक प्रश्न फिक्स है आपका, पूछता है और प्रीवियस में पूछा भी गया है। इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न, जैसे आपका भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? प्रथम पनडुब्बी कौन सा था? तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और आपका भारत में मध्यम दूरी का जो मिसाइल है उसका नाम क्या था? यह पूछा गया है। और भारत का प्रक्षेपास्त्र जो मिसाइल है यह पूछा गया था आपका। तो इन सभी को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि यह एग्जाम में नहीं पूछता है तो किसी कंपटीशन में पूछता है, तो कंपटीशन के लिए तो भी आवश्यक है। और नहीं पूछता तो आपको जानना, तो मतलब भारत के नागरिक हैं, आपको इतना जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि नहीं जानते रहेंगे तो कोई पूछ देगा तो बेइज्जती हो जाएगी, शर्मसार हो जाएंगे सब लोगों के सामने। इतना जानना भाई ज़रूरी है। तो यह रहा आपके लिए BHU और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए हमारा तीसरा टॉपिक GK GS का। तो ये रहा आपके लिए। तो आप, हमें आशा है कि आपने अच्छे से नोट्स बनाया होगा, क्या नोट्स बनाया होगा, और इनको नोट भी किया होगा। और पहला लेक्चर भी नोट किया होगा, और सेकंड वाला लेक्चर भी नोट किया होगा, और यह थर्ड वाला भी लेक्चर आपने नोट किया होगा, हमें आशा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए हो। और अन्य आगे भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और रीजनिंग के भी आपको वीडियोस, और हिंदी के भी आपको वीडियोस जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो तैयारी एकदम मजबूत तरीके से होगी इसी चैनल पर। सिर्फ चैनल के साथ आपको बने रहना है, और वीडियोज़ आपको देखनी है, और पढ़ते रहना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है, और कंटिन्यू वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे इस चैनल पर। और कमेंट में बताइए, आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट भी देंगे। और शेयर कीजिएगा, यदि आपके सहपाठी हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी हैं, तो या फ्रेंड्स हैं आपके, तो उनके पास तक ये वीडियो भेजिए कि इस चैनल पर इस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, तो बताइए उनको। तो और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो अगला टॉपिक है GK का लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।